चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू करें। हो जाती है। जज साहब ने ये कहा है हमें कि बर्डन किस पे था, इस बातों पे नहीं जाते, लेकिन आप लोगों ने देखा हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। जज साहब ने जजमेंट पे अभी भी दस्तखत नहीं किया है, ओरली अनाउंस करके कॉपी नहीं दी है। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो, उस पर बेहुदा और बदइनवानी के इल्ज़ामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्ज़ामात लगे उनके सब में कड़ा बेहुदा और बदइनवानी के इल्ज़ामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्ज़ामात लगे उनके सब में खड़ा हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाकी से अलग है। आज भी खान साहब ने अपने पार्टी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए दिया है एक मैसेज उनका ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो शखाना में हमें सज़ा हो जाती है, बीबी को 14 साल की सज़ा हो जाती है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, न रसीद उसके नाम, न टैक्स उसके नाम, न उसने गिफ्ट लिया है, न उसने गिफ्ट कोई दिया है, न उसने टैक्स दिया है, न कहीं कहीं उस केस में उसका जिक्र था, फिर भी बीबी को सज़ा हुई। फर्स्ट टाइम में जिसकी हुकूमत साजिश करके ख़त्म हो गई है उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ट्रस्टी के खिलाफ नेब का केस बन रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहें कि आप पे हम इत्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। ये बताइएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे और आपने ऑब्जर्व किया कि मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया, जहाँ पर जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उनकी डिटेल जो है वो मीडिया तक नहीं पहुँच पाई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और गुजरा बीबी को सुनाएगी तो जज साहब ने आपको उस्मान गिल साहब को बताई, वो ज़रा काइंडली क्लियर कर दे कि जज साहब ने कानून यही है कि जज साहब ने आपको कॉपी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, क्योंकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इत्मीद में लेने के लिए और इत्मीद में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है। लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इत्मीद में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने
سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی بھی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے۔ ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم۔ ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھ